हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए है, जो कि टीचिंग एग्ज़ाम आप सभी की जो डेट थी वो कितनी डेट थी, वो 28 तारीख इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की। आई होप आप सभी ने भर दिया होगा। तो अब हमारी तैयारी प्रारंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों अप्रैल माह में इसका एग्ज़ाम है। तो अभी से डिसाइडेड है तो आप सभी पता ही है, सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, लगे होंगे आप लोग भी। तो इसके पहले हम सिलेबस को एक बार ओवरऑल देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और इसको हमें किस प्रकार से तैयार करना है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपको किस प्रकार से इसके सिलेबस को तैयार करना है। तो आइए जानते हैं कि पहले जो पेपर है वो कितने अंक का होगा। ये स्क्रीनिंग जो परीक्षा है वस्तुनिष्ठ अर्थात एमसीक्यू टाइप की होगी और कितने अंक की होगी, ये 150 अंक की होगी और 2 घंटे इसकी अवधि रहेगी। दूसरी बात इसमें आपको जानना है कि इस एग्ज़ाम में, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग अपनाई गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग जब अपनाई जाती है तो एग्ज़ाम की जो मेरिट है वो थोड़ा सा कम जाने की संभावना होती है, या हम यूँ कहें कि नेगेटिव के कारण हमारे लिए एग्ज़ाम थोड़ा कठिन हो जाता है। तो हमें तैयारी को बहुत ज़्यादा सटीक करना पड़ता है, तब जाके हमारा पेपर निकलने की संभावना रहती है। यदि आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपकी 200 अंक की लिखित परीक्षा होगी, जो कि यहाँ पे विषयवार सिलेबस भी दिया हुआ है और ये सारे आपके विषय दिए हैं। तो अभी हम स्क्रीनिंग टेस्ट की ही बात करेंगे, लिखित की बाद में बात करेंगे। तो आइए इसका पहले सिलेबस देखते हैं। तो इसमें 150 अंक है। सबसे पहले आपका टीचिंग एप्टीट्यूड दिया हुआ है कि आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो कितने अंक का है। ये है आपका 40 अंक का। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है विद्यार्थियों कि इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है। तो जैसे इसमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, समानता के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ई गवर्नेंस। ठीक है। तो शिक्षण दक्षता दिया हुआ है, मूल्य आधारित शिक्षा दिया हुआ है, कक्षा अनुशासन दिया हुआ है, विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण दिया हुआ है, शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा दी हुई है, शैक्षिक तकनीकी दी हुई है, शिक्षण व्यवसाय और संतुष्टि, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका, और 10वां टॉपिक है शैक्षणिक मूल्यांकन। तो ये आपका 40 अंक का, हम ये कहें कि टीचिंग एप्टीट्यूड और साथ में थोड़ा सा मनोविज्ञान। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको तैयार कैसे करना है। तो बच्चों इसके लिए तो आती है 11th-12th की एनसीईआरटी मनोविज्ञान के लिए। तो आप मनोविज्ञान के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो बीएड की पुस्तकें आपने पढ़ी होंगी और बीएड की पुस्तकों में ये जो आयोग है, आप वहाँ से भी इसको तैयार कर सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यदि आपके पास ये दोनों ही स्रोत उपलब्ध नहीं है और आप मार्केट में भी नहीं जा सकते, तब आप इनके वेबसाइट पे जाके, जैसे आयोग की वेबसाइट, ये पूरा वेबसाइट पे डाला हुआ है, अलग अलग वेबसाइट पे डाला, तो आप उनका एक एक प्रिंट आउट निकाल के अपनी एक फाइल तैयार कर लीजिए। और साथ में आपको विद्यार्थियों क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको ज़रूर लगाने हैं। और इसमें सीटेट के भी हो सके तो आप प्रश्न उत्तर लगा सकते हैं। सीटेट के प्रश्न उत्तरों में जैसे आपके क्या क्या तैयार हो जाएंगे, ये विद्यालय में उपस्थिति, शैक्षिक तकनीकी, शिक्षक व्यवसाय, है ना, ये इस तरीके की चीज़ें आपकी सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपके तैयार हो जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि कुछ चीज़ें आपको मैं भी इस चैनल पर उपलब्ध करवाती रहूं। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड खंड की ओर, जो कि आपका 35 मार्क्स का दिया हुआ है। ठीक है। तो हमें किसको कितना ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसमें दिया है करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल की। तो क्वेश्चन अब ये आता है। और दूसरा दिया हुआ है खेलकूद और मनोरंजन, राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर। तो ये भी क्या है, ये 2 हिस्से इसमें पूरे करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो अब बात आती है कि करंट अफेयर आपको कितने महीने का तैयार करना है। 6 महीने का तो रटना ही रटना है। 6 महीने के साथ साथ प्लस 2 महीने और आप कर लेंगे तो 8 महीने का करंट लगभग सफिशिएंट होगा। ठीक है। यदि इस 8 महीने में आपके कुछ इंपॉर्टेंट जैसे पुरस्कार होते हैं, यदि वो कवर नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको करने पड़ेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे बुकर प्राइज है आपका, नोबल पुरस्कार है आपका, तो ये इस तरीके के जो तैयार है, ऑस्कर अवार्ड है आपका, ये इस तरीके के जो अवार्ड हैं, यदि इस 8 महीने में कवर नहीं होते हैं तब आपको ये अवार्ड अलग से तैयार करने पड़ेंगे।
फिर है भारत का इतिहास, भारत और विश्व का ज्ञान, प्राकृतिक संसाधन, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में विद्यार्थियों ये ध्यान रखना, इन्होंने मेंशन किया हुआ है उपभोक्ता सशक्तिकरण, जो कि इसके एग्जाम में भी आता है, प्रिंसिपल वाले एग्जाम में भी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, बौद्धिक संपदा अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यहाँ से प्रश्न रहता ही रहता है। और सूचना का अधिकार 2005, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित संगठन, नियम, अधिनियम, क्रियान्वयन। सामान्य विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, पर्यावरण और राष्ट्रीय आय, अर्थात थोड़ी सी इकोनॉमिक्स भी हैं। तो इसके लिए आपको क्या तैयार करना है, देखो मैंने आपको करंट अफेयर का बता दिया। कोई भी करंट अफेयर की आपकी 1 साल की अगर कोई मैगजीन आती है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप 1 साल की नहीं खरीद सकते हैं तो एक दृष्टि की आती है जो आपके कई महीने का सार देती है, उत्तर यूपी के एग्ज़ाम से पहले आती है, आप वो ले सकते हैं। दृष्टि मतलब ई दृष्टि, ये अलग है, ये दृष्टि IAS वाली नहीं है, एक दृष्टि की ही आँख जो बनी हुई होती है, आप वो वाली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छा करंट अफेयर दिया होता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी का हिस्सा है विद्यार्थियों, अब बाकी के हिस्से के लिए आप 10 जगह से ना पढ़े, एक ही पुस्तक पढ़े और वो है लूसेंट। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, लूसेंट एक बार में तैयार होने वाली पुस्तक नहीं है। इसको कम से कम हर सेक्शन को आपको 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा और आपके हर सेक्शन के आपके इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाने पड़ेंगे। तो आप यहाँ से हमारे RRB के क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि RRB वाले भी लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, GK वाले, है ना, तो वो आपकी तैयारी होती रहेगी। अब आता है उत्तराखंड संबंधी ज्ञान। इन्होंने उत्तराखंड का स्पेशल मेंशन किया है 30 मार्क्स का, जो आपके राज्य विशेष से संबंधित है। अब इसमें उत्तराखंड की ज्योग्राफी है, उत्तराखंड का इतिहास है, और इतिहास में इन्होंने दिया हुआ है प्राचीन काल भी दिया हुआ है, मध्यकाल भी दिया हुआ है और आधुनिक काल भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनिक साधन दिए, राजनीतिक, शिक्षा, आंदोलन, आर्थिक विकास और योजनाएं में ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर से रिलेट भी आपको याद रखना, समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, खेलकूद और मनोरंजन। तो बात आती है कि इसको कहाँ से तैयार करें। इसको आपको तैयार करना है, एक परीक्षा वाणी की पुस्तक आती है पतली वाली, छोटी वाली, आप उसको उत्तराखंड के लिए ले लीजिए। आपका उत्तराखंड स्पेशल यहाँ से तैयार हो जाएगा। बाकी आप उत्तराखंड का कोई भी डेली आपका न्यूज़पेपर आता है उत्तराखंड की न्यूज़ के लिए, आप वो देख सकते हैं। परीक्षा वाणी में अंत में कुछ कुछ योजनाएं दी होती है, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो इसके लिए आप परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिए, आप वहाँ से इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी सामान्य बुद्धि परीक्षण। देखो, जिसकी रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा होता है या तो आपका क्वेश्चन निकलेगा ही या तो नहीं निकलेगा। तो इसमें हम 25 में से कम 22 अंक आराम से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड तो भी वास्ट है, GK भी बहुत वास्ट है, हमें कुछ सेक्शन पता नहीं है। अब इन्होंने इसमें भी कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं, है ना। इन्होंने जैसे वर्बल और नॉन वर्बल वाली रीजनिंग दे रखी है, ये आप यहाँ से देखेंगे। इन्होंने कुछ मैथ्स का पोर्शन दिया है, परसेंटेज, रेशो, साधारण ब्याज, लाभ हानि, कार्य और वेतन, समय, दूरी, ये सब चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। तो विद्यार्थियों, आप ये ना सोचें कि मैंने तो कभी मैथ किया ही नहीं, मैं कैसे करूँगा। यूट्यूब पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है। आपको यदि अपना सिलेक्शन लेना है तो आपको स्वर्ग देखने के लिए स्वयं मरना पड़ेगा, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और दूसरा, जैसे ये जो सेकंड बुक है, इसकी सेकंड पोर्शन है, तुल्यता, निगमनात्मक तर्क, समानता और अंतर, लुप्त वर्ग, ये जो एक बुक आती है रीजनिंग की एक मोटी सी बुक आती है वर्बल और नॉन वर्बल की, आप उसे खरीद सकते हो। उसमें सारा सब कुछ दिया होता है। यदि आप वो भी नहीं ले सकते हो तो एक RS अग्रवाल की पुस्तक आती है, वो आपके पास होनी चाहिए। हर एग्ज़ाम में वो आपके काम आती है हमेशा, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे। यदि आप वो भी नहीं कर सकते हो तो आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मार्केट में मिले जिसमें रीजनिंग हो, SSC वाली आप रीजनिंग लगा सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रीजनिंग आप कहाँ से लगाने, जिसमें सॉल्यूशन भी दिया हो, आप वो वाली पुस्तक लीजिए। खाली क्वेश्चन वाली पुस्तक से आपको लाभ नहीं होगा, आप जिसमें इनके सॉल्यूशन भी दिए हुए हो वो आप ले सकते हैं। दूसरा, जैसे यहाँ पे ये बहुत आसान सा पोर्शन होता है, इसमें आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, और यहाँ पे रेलगाड़ियाँ, नाव, धारा, कैलेंडर से प्रश्न आते हैं और डायग्राम से प्रश्न आते हैं। ग्राफ के प्रश्न जो है बहुत आसान होते हैं। तो ये 25 नंबर भी आपके बहुत आसान हो सकते हैं। आप
यदि मैं आपको एक साइंटिफिक लॉजिक भी बताती हूँ, यदि आप 10 क्वेश्चन डेली रीजनिंग के लगाते हैं तो आपकी जो याददाश्त है बच्चों वो भी अच्छी होती है, क्योंकि ये हमारे मेंटली मेंशोरेशन का मतलब ही होता है कि हमारा मेंटल हेल्थ पे ये काम करता है। तो रीजनिंग को तो आप अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी करने के लिए भी लगाते हैं, और ये तो आपका एग्जाम है तो 25 नंबर तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आप इसको पहले आसान पोर्शन से उठाइए, जैसे आप चित्र वाली जो वर्बल नॉन वर्बल वाली रीजनिंग होती है, लुप्त वर्ण वाली जो होती है, जैसे इसमें दे दिया है 3 है 6 है फिर डैश दे देगा तो 12 आ जाएगा, तो पूछ लेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। इस तरीके की रीजनिंग को आप पहले कीजिए, तो इससे आपका सिलेक्शन में आपको ये लाभ देगा। और लास्ट जो बहुत आसान पोर्शन है विद्यार्थियों, आसान भले ही है पर उत्तराखंड अच्छी लेवल की हिंदी पूछता है, ये भी ध्यान रखिए। तो इसमें आता है 20 नंबर की आपकी हिंदी। अब 20 नंबर की हिंदी भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। इसमें आपके पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे और लोकोक्ति। तो ये आपका हिंदी का पोर्शन है। अब बात आती है कि हिंदी के पोर्शन के लिए यदि आपने ऑलरेडी लूसेंट बुक खरीद ली है तो आप उसे बार बार कीजिए। यदि आपने नहीं वो बुक खरीदी है तो एक आदित्य प्रकाशन की बुक आती है उत्तर प्रदेश की, और बहुत अच्छी हिंदी उसमें दी हुई है, लगभग सारी चीज़ें उसमें कवर उसमें की हुई हैं। और यदि आपके पास वासुदेव नंदन वाली पुस्तक है तो आप उसे भी इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा जो है यूट्यूब पे भी डिपेंड मत रहिए कि हमने 20 जो पर्यायवाची है यूट्यूब से देख ली और बस हो गया, ऐसी बात तो नहीं बनेगी, क्योंकि आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, इसके क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे, तब जाके ही ये हो पाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये सिलेबस डिसाइडेड है आपका। अप्रैल तक आप इसको कम से कम 2 से 3 बार कीजिए, अच्छे से कीजिए, और 3-3 से 4-4 बार यदि आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। बहुत सुनहरा अवसर है उत्तराखंड वासियों के लिए। अपने स्टेट में तो नौकरी छोड़ो ही मत, बहुत अच्छी पे स्केल है इसमें और बहुत अच्छी नौकरी है उत्तराखंड की। तो आप अपने तन मन अभी पूरा समर्पित कर दीजिए। अभी आपके पास दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, 4 महीने बहुत होते हैं किसी भी तैयारी को करने के लिए। तो जो है आप अच्छे से लग जाइए इस तैयारी पे, क्योंकि समय बहुत कम है। 4 महीने में आपको कम से कम 4-4 बार सिलेबस करना है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, रोज के जो भी आप पढ़ रहे हो उससे संबंधित 10 प्रश्न आपको एमसीक्यू देखने हैं। आपको ऐसी पुस्तकों को फॉलो करना है जिसमें एमसीक्यू भी साथ में दिए हुए हैं। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए। और अगले हिस्से हिंदी साहित्य से यदि आप ये पेपर दे रहे हैं तो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हिंदी साहित्य का पूरा मटेरियल इस चैनल पर पड़ा हुआ है। बाकी विषयों को भी हम शीघ्र ही लाने का प्रयास करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कृपया शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।